हेलो एवरीवन, नमस्कार। हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने चवर्ग व्यंजन को पूर्ण किया था, है ना बच्चों। आज की कक्षा में हम सीखने जा रहे हैं ट वर्ग व्यंजन। आज हम क्या सीखेंगे? ट वर्ग व्यंजन। बच्चों, ट वर्ग व्यंजन में 5 अक्षर होते हैं, जैसे ट, ठ, ड, ढ, न, ट, ठ, ड, ढ, न। यह है ट वर्ग व्यंजन। ठीक है बच्चों, आज का हमारा विषय क्या है? पाठ 4, ट वर्ग व्यंजन। आज हम टा वर्ग के अक्षरों को लिखना और टा वर्ग के वर्णों से बने शब्दों को चित्र सहित पढ़ना सीखेंगे। तो शुरू करें बच्चों। हेलो बच्चों, हमारा पहला अक्षर है टा अक्षर। यह है ट वर्ग व्यंजन का पहला अक्षर, जिसका नाम है ट वर्ण। क्या है बच्चों ये? टा वर्ण। टा से क्या बनता है? टा से टमाटर। क्या बनता है बच्चों टा से? ट से टमाटर। बच्चों, यहाँ पर टा वर्ण दिया गया है। ठीक है बच्चों, देखिए बिंदुओं द्वारा टा वर्ण है। टा वर्ण के अंदर एरोस है। इसके जरिए आप टा वर्ण को लिखना इजीली सीख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अक्षर को देखिए कैसे लिखना है, अभी हम जानेंगे। देखिए, मेरे कर्सर को देखिए बच्चों, यह है टा वर्ण। टा वर्ग का पहला वर्ण, जिसका नाम है ट। क्या है बच्चों ये? ट। सबसे पहले हम टा वर्ण के अंदर रंग को भरेंगे। बच्चों, आपको भी ठीक इसी प्रकार से टा वर्ण के अंदर रंग को भरना है। इस रंग का नाम क्या है बच्चों? यह कौन से कलर का है? यह है लाल रंग। क्या है बच्चों? लाल रंग। टमाटर का रंग कैसा होता है बच्चों? लाल होता है। आपने देखा है ना, टमाटर का रंग कैसा होता है? लाल होता है। यह देखिए बच्चों, अभी हमने ट वर्ण के अंदर रंग को भर दिया है। ठीक इसी प्रकार से आपको भी ट वर्ण के अंदर रंग को भरना है। ठीक है, यह है टा वर्ण का पहला अक्षर टा। ठीक है, टा से क्या बनता है? टा से टमाटर। क्या है बच्चों ये? टमाटर। टमाटर का मतलब होता है टोमेटो। टमाटर का रंग कैसा है? लाल रंग। टमाटर किस रंग का होता है बच्चों? लाल रंग का होता है। टा से क्या बनता है? टा से टमाटर। ट से टमाटर। ट से टमाटर। ट ट टमाटर। ट से टमाटर। ट ट टमाटर। अभी हम अगला अक्षर पढ़ेंगे। यह कौन सा है? इस वर्ण का नाम क्या है बच्चों? ये है टा वर्ग का दूसरा वर्ण, जिसका नाम है ठा। क्या है बच्चों? ठा। हमने पहले वर्ण को कैसे पढ़ा? टा। टी टा। बच्चों, उच्चारण पर ध्यान दीजिएगा, आप भी प्रोनाउंस अच्छे से कीजिएगा। पहला अक्षर क्या है? टा। टी टा। अभी हम दूसरा अक्षर सीखने जा रहे हैं। इसका नाम क्या है? यह है ठा। क्या है बच्चों? ठा। टा वर्ग का दूसरा वर्ण, जिसका नाम है ठा। टी ठा। बच्चों, यहाँ पर ठा वर्ण दिया गया है। पहले हम ठा वर्ण को लिखना सीखेंगे। ठीक है, देखिए कर्सर को बच्चों, ये लिखने में बहुत इजी है। देखिए, एरोस को फॉलो कीजिएगा। यह क्या है? यह है ठा वर्ण। अभी हम ठा वर्ण के अंदर रंग को भरेंगे। बच्चों,
ठा वर्ण कंप्लीट हो चुका है। हमने ठा वर्ण के अंदर रंग को भर दिया है। बच्चों ठीक इसी प्रकार से आपको भी ठा वर्ण के अंदर रंग को भरना है। बच्चों ठा से क्या बनता है? ठा से ठठेरा। देखिए चित्र में यहाँ पर ठठेरे का चित्र है। देखिए इसे अंग्रेजी में कॉपर स्मिथ कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? कॉपर स्मिथ। ये कौन है? ये है ठठेरे। ये कौन है बच्चों? ठठेरे। जो बर्तन बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ठठेरे। समझ गए बच्चों? ठा से क्या बनता है? ठा से ठठेरे। ठा से ठठेरे। ठ ठ ठठेरे। ठ ठ ठठेरे। बच्चों एक बार हम इन दो वर्णों का रिकैप करें। ट से टमाटर। ट ट टमाटर। टमाटर माने टोमेटो। थ से ठठेरे। ठ ठ ठठेरे। थ से ठठेरे। ठ ठ ठठेरे। ठठेरे का मतलब होता है कॉपर स्मिथ। अब आगे बच्चों हमारा अगला वर्ण है डा। टा वर्ग का तीसरा वर्ण जिसका नाम है डा। क्या है बच्चों? डा। डा से क्या बनता है? डा से डमरू। देखिए इसे इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। आपने भगवान शिव जी के हाथ में डमरू को देखा है ना? वह क्या बजाते हैं? डमरू बजाते हैं। डमरू कौन बजाते हैं? भगवान शिव जी। उनके हाथ में आपने डमरू को देखा है ना? इसको पैलेट ड्रम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पैलेट ड्रम। हिंदी में क्या कहते हैं? डमरू। बच्चों यहाँ पर है डा वर्ण। अभी हम डा वर्ण को लिखना सीखेंगे। देखिए मेरे कर्सर को, एरोस को फॉलो कीजिए। है ना? बहुत इजी लिखने में। ये बिल्कुल कैपिटल लेटर एस की तरह दिखता है। लिखने में बहुत इजी है। ठीक है? इस वर्ण का नाम क्या है? डा। क्या है बच्चों ये? डा। डी ए डा। अभी हम डा वर्ण के अंदर रंग को भरेंगे। बच्चों हमने डा वर्ण के अंदर रंग को भर दिया है। अभी हम डा वर्ण से बने शब्द को पढ़ेंगे। ड से क्या बनता है बच्चों? ड से डमरू। ड से डमरू। ड ड डमरू। डा से डमरू। ड ड डमरू। डमरू का मतलब होता है पैलेट ड्रम। क्या है ये? पैलेट ड्रम, जिसे हम हिंदी में डमरू कहते हैं। ड से डमरू। ड ड डमरू। ड ड डमरू। बच्चों हमारा अगला वर्ण है टा वर्ग का चौथा वर्ण जिसका नाम है ढा। डी एच ए ढा। क्या है बच्चों ये? ढा। ढा से क्या बनता है? ढा से ढाल। ढाल माने शील्ड। देखिए यहाँ पर शील्ड का चित्र है। आपने देखा ना? यह क्या है? यह है ढाल। प्रोनाउंस कीजिए ढाल। ढा से ढाल। यहाँ पर ढा वर्ण है। अभी हम ढा वर्ण को लिखना सीखेंगे। मेरे कर्सर को देखिए, यहाँ पर एरोस है। एरोस को फॉलो कीजिए। है ना इजी? देखिए कितना इजी है। ये क्या है? यह है ढा वर्ण। अभी हम ढा वर्ण के अंदर रंग को भरेंगे। बच्चों ढा वर्ण कंप्लीट हो चुका है। हमने ढा वर्ण के अंदर रंग को भर दिया है। अभी हम ढा वर्ण से बने शब्दों का अभ्यास करेंगे। बच्चों इस वर्ण का नाम क्या है? ढा। डी एच ए ढा। ढा से क्या बनता है? ढा से ढाल। ढा से ढाल। ढा से ढाल।
ढ ढ ढाल, ढा से ढाल, ढ ढ ढाल। एक बार हम इन वर्णों को रिकैप करें। डा से डमरू, ड ड डमरू, डमरू माने पैलेट, ड्रम। ढ से ढाल, ढ से ढाल, ढ ढ ढाल, ढ ढ ढाल। ढाल माने शील्ड। ढाल का मतलब क्या होता है? शील्ड। ढ से ढाल, ढ ढ ढाल, ढाल माने शील्ड। अभी आगे बच्चों, टा वर्ण का अंतिम वर्ण है जिसका नाम है ना। क्या है बच्चों? ना, एन ए, ना। समझ गए? यहां पर देखिए ना वर्ण लिखा गया है। बच्चों, ना वर्ण को लिखना बहुत आसान होता है। यह देखिए यहाँ पर क्या है? ना वर्ण है। कर्सर को देखिए मेरे, ना वर्ण को लिखना आ जाएगा आपको भी। देखिए बहुत इजी है बच्चों। ये यू की तरह दिखता है ना? देखिए यू की तरह। फिर एक स्टैंडिंग लाइन को बाजू में ड्रॉ करना है। यह क्या है? यह है ना वर्ण, टा वर्ग का अंतिम वर्ण जिसका नाम है ना। ना, एन ये, ना। अभी हम ना वर्ण के अंदर रंग को भरेंगे। बच्चों, हमारा ना वर्ण कंप्लीट हो चुका है। देखिए यह क्या है बच्चों? यह है ना वर्ण, टा वर्ग का अंतिम वर्ण जिसका नाम है ना वर्ण। बच्चों, ना से कोई भी शब्द नहीं बनता है। ना वर्ण को शब्द के बीच में या अंत में जोड़कर शब्द बनाया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ शब्द हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। देखिए बच्चों, ना वर्ण को अंतिम में जोड़ा गया है। देखा ना आपने? ना वर्ण को शब्द के बीच में या अंत में जोड़कर शब्द बनाया जाता है। जैसे गुण, बाण, गण, प्राण। समझ गए बच्चों? ना वर्ण है ना यहाँ पर? ना से कोई भी शब्द नहीं बनता है। ना वर्ण को शब्द के बीच में या अंत में जोड़कर शब्द बनाया जाता है। जैसे गुण, बाण, गण, प्राण। गुण, बाण, गण, प्राण। बच्चों, यह है टा वर्ग का अंतिम वर्ण जिसका नाम है ना वर्ण। अब आगे बच्चों, यहां पर टा वर्ग के वर्ण को देखिए। यहां पर टा वर्ग के वर्ण है। अभी हम उनका अभ्यास करेंगे। ठीक है? आप उच्चारण पर अच्छे से ध्यान दीजिएगा बच्चों। डियर चिल्ड्रन, प्रोनाउंस प्रॉपरली। ओके? टा, टी ए टा। ठा, टी एच ए ठा। ड, डी ए ड। ढा, डी एच ए ढा। ना, एन ए ना। ट, ठा, ड, ढा, ना। ट, ठा, ड, ढा, ना। ट, ठा, ड, ढा, ना। बच्चों, यहाँ पर टा वर्ग के व्यंजन है। ठीक है बच्चों? अभी हम इन वर्णों को यहाँ पर रिक्त स्थान में लिखेंगे। ठीक है? अभी हम वर्णों को लिखने का प्रयास करें। आप भी मेरे साथ लिखिए। बच्चों, वर्णों को लिखते समय आप वर्णों का उच्चारण बार बार कीजिएगा। इससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है? हमारा ट वर्ग का पहला वर्ण है टा वर्ण। देखिए मेरे कर्सर को, इस प्रकार से लिखना है। यह क्या है बच्चों? यह है टा वर्ण। अगला अक्षर है ठा अक्षर। ये क्या है? ठा, टा वर्ग का दूसरा वर्ण ठा।
अब हम लिखेंगे डा। देखिए डा लिखने में बहुत इजी है बच्चों। देखिए यह क्या है, यह है डा। अभी हम डा को लिखेंगे। आपने देखा ना ढा कितना इजी है लिखना। अब हम अंतिम अक्षर को लिखेंगे, वह है ना अक्षर। देखिए पहले हमने यू की तरह लिखा, फिर हमने स्टैंडिंग लाइन को ड्रॉ किया, यह बन गया ना वर्ण। बच्चों अभी हम रिकैप करें। ता, था, द, धा, ना। बच्चों यहां पर ता वर्णों से बने अन्य शब्द है, अभी हम उनका अभ्यास करेंगे। ठीक है, ट से टब, टा से टब, ट ट टब। टब का मतलब होता है अंग्रेजी में भी टब बच्चों, जिसे हम स्नान घर में देखते हैं। मम्मा टब में पानी भरकर बेबी को स्नान कराती है। इसमें आपने देखा है ना, यह क्या है, यह है टब जिसमें हम पानी भरते हैं। यह क्या है बच्चों, टब। ट से टब, ट ट टब। अगला अक्षर है ठा अक्षर, ठा से ठेला। क्या है बच्चों ये, ठेला। ठेला माने ट्रॉली। बच्चों आपने ठेले वाले को देखा है ना, ठेले पर सब्जी फल फूल को ठेले पर रखकर सड़क पे खड़ा होकर उन्हें बेचता है। इसे क्या कहते हैं बच्चों, ठेला। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसे, ट्रॉली। TROLLEY, ट्रॉली। TROLLEY, ट्रॉली। ठेले का मतलब क्या होता है, ट्रॉली। ठा से ठेला, ठा ठा ठेला। ठेला माने ट्रॉली। बच्चों हमारा अगला अक्षर है डा अक्षर। क्या है बच्चों, डा अक्षर। डा से क्या बनता है, डा से डलिया। ड ड डलिया, ड से डलिया। बच्चों डलिया इसका मतलब होता है बास्केट, जिसमें हम फ्रूट वेजिटेबल्स रखते हैं। इसे हम टोकरी भी कहते हैं। हम कहते हैं ना बास्केट ऑफ फ्रूट्स, बास्केट ऑफ वेजिटेबल्स, है ना बच्चों। ये क्या है, यह है बास्केट, जिसे हम डलिया या टोकरी कहते हैं। ड से डलिया, ड ड डलिया। ढ से ढोलक, ढ ढ ढोलक। यहाँ पर देखिए ढोलक का चित्र है। इसे अंग्रेजी में इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। यह क्या है, यह है ढोलक। क्या है बच्चों ये, ढोलक। ढ से ढोलक, ढ ढ ढोलक। ना से खाली, बजाओ ताली। ना से खाली, बजाओ ताली। टा से टब, ट ट टब। ठा से ठेला, ठ ठ ठेला। ड से डलिया, ड ड डलिया। ढ से ढोलक, ढ ढ ढोलक। ना से खाली, बजाओ ताली। बच्चों हमारी आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। आप पाठ को अच्छे से पढ़िएगा, वर्णों को लिखकर अभ्यास कीजिएगा। अगली कक्षा में हम फिर से मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।